Hi guys, I am Aditya from Patna Bihar. Currently I'm working as a .NET developer in Hyderabad. तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं BCA डिग्री के बारे में। एक्चुअली मैंने BCA एक नॉर्मल एवरेज से कॉलेज से करा है, तो मुझे बेसिकली बहुत अच्छे से आइडिया हो चुका है कि क्या क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जब BCA हम लोग करते हैं तो क्या क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद BCA के बाद मुझे डायरेक्टली जॉब मिल सके। तो आज हम इन सब के बारे में कवर करने वाले हैं। क्या आज के टाइम पे BCA करने के बाद MCA करना इंपॉर्टेंट होता है? तो आज हम इन सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली BCA 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामिंग डिग्री कोर्स है, जिसमें हम लोगों को वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और IT इंडस्ट्री में काम करने के लिए जरूरी स्किल्स को सिखाया जाता है। बेसिकली BCA भी बीटेक के जैसा ही होता है। जब हम बात करते हैं बीटेक की, तो मार्केट में बीटेक को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, और साथ में जब हम लोग बीटेक कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग को बहुत ज्यादा पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब आप BCA पे आते हो तो बीच में आपको बहुत ज्यादा कम पैसे में भी आप नॉर्मल अच्छे से अपने BCA को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब अदर साइड बीटेक की बात करते हो तो बीटेक में हम लोग को बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और साथ में मैंने ये नोटिस करा, मार्केट में बीटेक वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि राइट ना जब हम कुछ दिन पहले जॉब को फाइंड कर रहे थे तो BCA वालों को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था बीटेक वालों के कंपेयर में। जबकि हमारे पास अच्छे नॉलेज होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके बीटेक वाले के कंपेयर में हम लोग को बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है। जैसे कि जब हम लोग 12th कर रहे होते तो उस टाइम पे मेरा मेन फोकस होता है JEE एग्जामिनेशन क्लियर करना, उसके बाद एडवांस क्लियर करना। अब जिन बच्चों का JEE एडवांस क्लियर नहीं हो पाता, उन्हें ये लगता है कि अब कैसे मैं IT सेक्टर में आ सकता हूं, तो उनके पास एक ऑप्शन ये बचता है कि वो नॉर्मली BCA कर लें। BCA करने के बाद ये होता है कि आप IT सेक्टर में आपके आने के चांसेस अभी भी मतलब मौजूद होते हैं। आप BCA करने के बाद आप IT सेक्टर में आ सकते हैं। BCA करने के बाद आप NITs में जाना चाहते हैं तो उसके बाद आप NIMSET का प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप NIMSET क्लियर कर लोगे तो डायरेक्टली आप NITs में आप पहुंच सकते हो वहां पे पढ़ाई करने के लिए। तो जिन बच्चों का 12th में JEE क्लियर नहीं हो पाता वो आराम से बेसिकली BCA कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भी आप NITs तक पहुंच सकते हो। IIT में नहीं पहुंच सकते, NIT तक पहुंच सकते हो BCA करने के बाद। उसके बाद आप NIMSET कर लो, उसके बाद आप NITs तक पहुंच जाओगे। बेसिकली आज के टाइम पे किसी स्टूडेंट के पास में एक टेक्निकल डिग्री होना बहुत ही जरूरी होता है। नॉर्मल ग्रेजुएशन करने का कोई आज के टाइम पे सीन नहीं दिखता है। आप अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देख सकते हैं जिन्होंने BSc मैथमेटिक्स करा, BSc केमिस्ट्री करा, BSc फिजिक्स ऑनर्स करा। इन सबका कोई वैल्यू नहीं, आज के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है। लिटरली आज के टाइम पे इन सब डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। आज के टाइम पे आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होना बहुत ही जरूरी होता है, और टेक्निकल डिग्री में आप BCA को ऐड कर सकते हैं। अगर आप BCA कर रहे हो तो आपके पास एक टेक्निकल डिग्री हो जाएगा, और आप इन फ्यूचर में BCA का यूज अच्छे तरीके से कर सकते हो। BCA में हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक बेसिक C लैंग्वेज हम लोग को सिखाया जाता है, C++ लैंग्वेज सिखाया जाता है, वहां पे जावा पढ़ाया जाता है, पाइथन पढ़ाया जाता है, .NET पढ़ाया जाता है, वेब डेवलपमेंट पढ़ाया जाता है हम लोग को। जब आप डाटाबेस में आते हो तो हम लोग को SQL, MySQL, Oracle, और साथ में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग को सिखाया जाता है। यानी कि 3 साल में आपको कंप्लीट डाटाबेस प्लस कोडिंग प्लस सॉफ्टवेयर प्लस वेब डेवलपमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट की पूरी जानकारी दी जाती है, ताकि आप IT इंडस्ट्री में आप अच्छे से काम कर पाओ। तो बेसिकली अब हम बात करने वाले BCA करने के कि क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप BCA करते हो तो आप बहुत ही नॉर्मल कम से कम टाइम में आप MNCs कंपनी में डायरेक्ट एंट्री मार सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि जो बड़ी बड़ी MNCs कंपनी होती है वो BCA के बाद ही बच्चों को हायर करती है। जैसे अभी के टाइम पे क्या होता है कि कॉग्निजेंट, अभी कुछ दिन पहले कॉग्निजेंट एज अ डाटा एनालिस्ट बहुत सारे बच्चों को हायर की थी। उसके बाद विप्रो का विल प्रोग्रामिंग आता है, उसमें भी BCA के थ्रू ही बहुत सारे बच्चे को वो लोग हायर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं होता है कि BCA के बाद करना क्या है। अगर आप BCA कर रहे हो तो आपका बहुत ही ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वेब डेवलपमेंट में स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। अगर आप BCA कर रहे हो तो आपको हायर स्टडी के लिए भी आपका बेस बन जाता है। लाइक जब BCA करते हो तो BCA करने के बाद आप MCA कर सकते हो, MBA कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में। आप इस तरह से हायर स्टडी को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप BCA करते हो तो। अगर आप BCA करते हो तो आपको फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम करने का भी आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ये होते हैं जो छोटे शहर में होते हैं, ये लोग अभी भी ये समझ नहीं पाते हैं कि वर्क फ्रॉम होम भी हम लोग अपने काम को कर सकते हैं। अगर आप BCA करते हैं तो आप इजीली आप वर्क फ्रॉम होम भी आपको करने को ऑप्शन अवेलेबल मिल जाता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि अगर हम BCA करते हैं तो उसके बाद मुझे सैलरी क्या मिलने वाली है। तो बेसिकली मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर आप BCA कर रहे हो तो आपको अगर किसी कंपनी में जॉब मिल रही है तो आप फ्री में भी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के टाइम पे क्या होता है, जॉब मिलना IT सेक्टर में बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपको कोई कंपनी आ रही है, हायर कर रही है, अगर आपको फ्री में इंटर्नशिप भी करा रही है तो आप चले जाओ, क्योंकि आज के टाइम पे IT सेक्टर में जॉब मिलना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल काम हो चुका है। इसलिए फ्री का भी जॉब मिल रहा हो, चले जाओ। आपको क्या करना है, सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना। अगर आप एक बार सही से अगर आप नॉलेज उस फील्ड में डेवलप कर ली, आपके पास 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया तो बहुत ज्यादा हाई
करने वाले हो अपने करियर में। बेसिकली बीसीए करने के बाद अगर आप आईटी सेक्टर में जल्दी जॉब पाना चाहते हो तो मैं जो कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं वो आप उसको अगर फॉलो करोगे तो बेसिकली आपके जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ये जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा स्किल्स पे फोकस करना पड़ता है। जो कॉलेज में पढ़ाई हो रहा वो तो हम करेंगे नो डाउट, लेकिन उसके साथ भी आपको बाहर से स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। जब एक्स्ट्रा स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, वेब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना, मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, डाटा एनालिस्ट के बारे में पढ़ना। आज के टाइम पे सबसे बड़ा ट्रेंडिंग का मार्केट में चल रहा है साइबर सिक्योरिटी। आज के टाइम पे अगर आप साइबर सिक्योरिटी पे आप एक्स्ट्रा फोकस करते हो कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस होगा आपको जॉब मिलने के। साथ में अगर भी मार्केट में एक और ट्रेंड चला हुआ है एआई आईटी, और साथ में जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हो तो उसके साथ साथ अपने सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारे मैंने बच्चों का ऐसा नोटिस करा है, मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, नो डाउट बहुत अच्छा उनके पास नॉलेज है, लेकिन जब वो कम्युनिकेशन करते हैं उनको तो उनके बीच में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, तो वहां पे भी आप बहुत ज्यादा मार खा सकते हो। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे भी बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और साथ में टीम वर्क करने के लिए सीखना होगा। क्योंकि कंपनी जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे वो लोग हमें टीम वर्क करने के लिए देते हैं, तो आपको ये सब नोटिस करके इंक्रीज करना पड़ेगा अपने आप को, तो आपको जॉब इजिली मिल जाएगा। और जो जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते तो आपको हमेशा ये ट्राई करते रहना है कि इंटर्नशिप आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगर फ्री का भी इंटर्नशिप मिल रहा है तो आपको कर लेना है। अब उसके आप फाइंड कहां से करेंगे, तो उसके लिए आप लिंक्डइन पे जाओ। बीसीए वाले बच्चों को तो ये अभी तक ये भी नहीं पता हो तो लिंक्डइन हम लोग यूज कैसे करेंगे। तो अगर आप बीसीए में हो तो बेसिकली आपको लिंक्डइन यूज करने आना चाहिए। उसी टाइम से हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम था, जब हम बीसीए में पढ़ रहे थे मेरे को लिंक्डइन के बारे में आइडिया ही नहीं था, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। तो मैं इन सब बातों को जो मैं सीखा हूं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। तो क्या करना है, जब आप कॉलेज में हो तो आपको लिंक्डइन से क्या करना है, इंटर्नशिप फाइंड करना है, एचआर के पास मैसेज करना, naukri.com पे आपको वहां से फाइंड करना, इंडेड आपको यूज करना, वहां से भी आप बहुत ज्यादा आपको इंटर्नशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स भी बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो क्या होता है, प्रोजेक्ट जब हम लोग कॉलेज में बनाते हैं तो उसको हम लोग रिज्यूमे में ऐड करते हैं, और जब हम इंटरव्यू देने जाएंगे या फिर कॉलेज में जाओ या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जाओ तो फिर भी वहाँ पे क्या होगा, आपको जो रिज्यूमे होगा उसमें आपका जब आपका प्रोजेक्ट ऐड होगा तो जो इंटरव्यूअर होगा उसका आपके हायर करने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अभी बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है लाइक होटल मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी आप ऐसा ये पुराने प्रोजेक्ट हुआ करते थे, अब आप कुछ अलग अपडेट कर सकते। मेरे इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन यही है कि अगर आप आईटी सेक्टर में आने की दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए बीसीए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है आईटी सेक्टर में आने के लिए। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।